अनरिपोर्टेड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शबीना सिद्दीकी और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर और हमारे साथ मौजूद है हरियाणा से किसान नेता विकल्प आचार्य जी। विकल्प आचार्य जी, कैसे चल रहा है आपका जो ये जन आंदोलन है? हमने इसको आंदोलन के रूप में शुरू किया था, लेकिन अब ये जन क्रांति बन चुका है और शायद विश्व की सबसे बड़ी क्रांति है, जिसमें 93 करोड़ लोगों के जीने मरने का सवाल है और जो हम पर आधारित बाकी 37 करोड़ लोग भारत में हैं वो इनडायरेक्टली इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आपके जो कृषि मंत्री जी हैं वो तो मतलब हम सबके कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मैं देश का कृषि मंत्री हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो किसानों में भ्रम फैला हुआ है उस भ्रम को दूर मैं करूँ। हमने तो कृषि मंत्री से जब 45-46 घंटे मीटिंग करी तो इन 3 कानूनों में 850 सेक्शन थे, वो हमने मंत्री जी को बताया। मंत्री जी को ये भी पता नहीं था इसमें सेक्शंस कितने हैं। उन सेक्शनों के 1 से लेकर 850 तक हमने नुकसान गिनवाए। मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जी ने उन नुकसानों को माना। उसके बाद हमने चैलेंज किया कि आपके प्रधानमंत्री कहते हैं ये किसान हितैषी है, हमारी जो 35 लोगों की टीम थी, आप एक फ़ायदा बताइए। कृषि मंत्री नहीं गिनवा सके। लेकिन जब ये कमरे के अंदर होते हैं, जब कुछ और बात करते हैं, कमरे से बाहर निकलने के बाद कुछ और बात करते हैं। उन्होंने 2 बातें कही जो उनके कल के लेटर में था। एक तो कि एमएसपी लिखित में दी जाएगी और दूसरी बात उन्होंने कही एपीएमसी में सरकारी मंडियों को कोई खतरा नहीं होगा। एमएसपी लिखित में दी जाएगी, अमित शाह ने कहा, केवल 2 फसलों के ऊपर, गेहूं और धान के ऊपर, जबकि इंडिया के अंदर 200 प्रकार से अधिक प्रकार की फसलें हैं और 27 पर एमएसपी निर्धारित है। तो हमारी लड़ाई सारी फसलों के लिए है। दूसरी बात, एमएसपी लिखित में देने से एमएसपी नहीं मिलता। जब तक एमएसपी से नीचे खरीद को एक कानूनी अपराध ना बनाया जाए, एक दंडनीय अपराध ना बनाया जाए, नॉन बेलेबल ऑफेंस ना बनाया जाए, उसके लिए हार्ड सज़ा का प्रावधान ना हो, तब तक ग्राउंड पर कभी भी एमएसपी नहीं मिल सकता। तो ये प्योर झूठ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकारी मंडियों को कोई खतरा नहीं है। साथ में उन्होंने कहा प्राइवेट प्लेयर्स को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की छूट दी जाएगी। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, गांव-गांव में मंडियां खुलेगी, तो उनमें सुविधाएं ज़्यादा होंगी। तो एक बार किसान भटक के उनकी तरफ जाएगा, सरकार उसके बाद बहाना लेगी कि सरकारी खरीद नहीं हो रही है, इसलिए हम सरकारी मंडियां ख़त्म करेंगे। जब सरकारी मंडी में मंडी फीस आनी बंद हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वो मंडियां 1-2 सालों के अंदर बंद हो जाएगी। तो कोरी झूठ है। चाहे इनके प्रधानमंत्री हो जो 15 लाख और स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते थे, चाहे नरेंद्र तोमर है। नरेंद्र तोमर और देश के प्रधानमंत्री को क्या ज़रूरत पड़ गई मध्य प्रदेश जाकर किसानों से बात करने के लिए? वहाँ 50-100 किसानों से बात करते हैं। यहाँ दोनों बॉर्डरों के ऊपर 50 लाख किसान बैठे। आप हमारी स्टेज पर आइए, हमें समझाइए किसान फ़ायदेमंद है या नहीं। लेकिन उनका कहना है कि आप तो भाई जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो तो खिलाफ हैं, ठीक है, उनको उनमें भ्रम है। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्हें पता है कि इस कानून से फ़ायदा है, तो वो तो उसके फ़ायदे गिना रहे हैं। आप कह रहे हो कि उनको खुद नहीं पता है, वो आपको एक भी बात नहीं गिना पाए वो कि किसान हितैषी हैं। लेकिन जिन लोगों से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो किसानों का कहना है कि हाँ ये फ़ायदेमंद है। आप दोनों बॉर्डरों के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अनपढ़ से अनपढ़ किसान से पूछेंगे तो वो इसके नुकसान गिना पा रहा है। लेकिन वो जिन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिनका किसानी और किसान आंदोलन और किसान संगठन से कोई संपर्क नहीं है, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन लोगों के नाम तक वो ओपन नहीं कर पाए। 20 लोगों के साथ मीटिंग की कि हमारे को किसान नेता और किसान संगठन जो है वो समर्थन नहीं दे के गए। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों के नाम ओपन नहीं किए गए। तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 तरफा राह खेल रही है। एक तरफ तो किसानों के सामने अपनी गलती मान रही है, दूसरी तरफ आम जनता के सामने नेगेटिव इफेक्ट ना जाए, इसलिए झूठ को बार बार सच बनाकर बोला जा रहा है। लेकिन झूठ झूठ ही रहेगा और सच सच ही रहेगा। मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे जो मैंने लेटर पढ़ा जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लिखा है, उस लेटर में ये भी है, उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे गिनाए हैं और जो योजनाएं हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम एमएसपी देते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? और एक ये कि आप उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो वो भरोसा दिला रहे हैं, वो हमारे साथ भरोसा दिलाने, जब हमने दिलाया ना उनको तो भरोसा, हमने उनको गिनवाए नुकसान और उन्होंने हमारी बात बाय प्रूफ, हमने एक एक बात उनको साबित की, उन्होंने मानी। हमने उनसे कहा कि आप चिट्ठी तो अब बाद में आई है, जो हमारे साथ मीटिंग थी 5 तारीख को, हमने कहा आप समय लीजिए। उन्होंने 2 घंटे का समय लिया प्रिपरेशन के लिए, एक फ़ायदा गिना दीजिए। वो एक फ़ायदा नहीं गिनवा सके। तो ये जो सारी झूठी सहानुभूति लेने का प्रयास हो रहा है, देश की जनता, आम जनता भी आज जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके वो लोग जिनके पास ज़मीन है वो भी किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब किसान मरेगा, जब कॉरपोरेट सेक्टर का कब्जा होगा, जब लिमिट की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, एफसीआई स्टोर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको मिलने वाला आटा, उसको मिलने वाली सब्जियां, उसको मिलने वाले फ्रूट अत्यधिक दामों में मिलेंगे। तो वो भी इस साल को समझ चुके हैं और इस जन क्रांति में हमारे साथ हैं।
अच्छा सर, ये बताइए जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, मामला फ़िलहाल कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि अगर जब तक बातचीत नहीं होती तब तक इन कृषि कानूनों को होल्ड पर रख दिया जाए। अगर ऐसा होता है, होल्ड पे रख दिया है सरकार ने और बातचीत करते हैं, तो फिर तो किसान आंदोलन को ख़त्म या थोड़ा ठहराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है किसानों की तरफ पॉजिटिव की है कि किसानों का आंदोलन करने का हक है। कल जो उन्होंने कहा कि सरकार से पूछा आप ये तीनों कानून वापस ले सकते हैं या किसानों से बात करके इसको विदस्टैंड कर सकते हैं, तो अगर किसान कानून वापस लेते हैं हम साथ हैं, और अगर विदस्टैंड करने की या होल्ड करने की बात है तो सरकार उसके लिए 7 से 10 दिन का कम से कम समय दे हमें समझाने के लिए। हम तो सरकार को समझा चुके, और 10 दिन में नहीं हो तो कानून वापस ले। यदि सरकार 1-2 साल का समय लेगा तो निश्चित तौर पर दोबारा ये जनक्रांति उत्पन्न नहीं हो सकती। हम निश्चित तौर पर सोच के आए हैं कि अपनी ज़मीनों को कॉरपोरेट हाउसेज के हवाले नहीं होने देंगे, ये आंदोलन लगातार चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हम स्वागत करेंगे, लेकिन साथ में हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपील करेंगे कि उसे टाइम लिमिट बनाया जाए और शॉर्ट टाइम दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबी बहस हो चुकी है। ये 4 जून को अध्यादेश आए थे, सरकार अपनी तरफ से सभी कोशिशें कर चुकी है, तो हफ्ते या 10 दिन का जब वो टाइम देंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार हमें समझाने का प्रयास करे, और यदि समझौता नहीं निकलता है तो कानूनों को वापस ले, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो 1-2 साल की लिमिट है उसे मानने को किसान तैयार नहीं है, और इसके लिए क्योंकि ये जन आंदोलन पूरी तरह से किसान संगठन, किसान नेताओं का नहीं है, ये आम गरीब किसान का है जो 73 साल से शोषित था, और वो निश्चित तौर पर सोच के आया है कि तीनों काले कानून वापस करा कर ही जाएगा। अच्छा, ठंड बढ़ रही है, पारा गिर रहा है, तो किसान आंदोलन में कोई जोश में कमी आई है अब तक? हम तो आर पार का फैसला करके हैं। देखिए, किसान 73 सालों से अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहा था, भूखे पेट खेती कर रहा था, कुपोषण के शिकार थे उसके बच्चे, लेकिन वो देश के लिए अन्न पैदा करके खुश था। लेकिन हम लोग जो अपनी खेती की ज़मीन है उसको माँ से ज़्यादा इज्जत देते हैं। जब माँ की तरफ इन लोगों ने उंगलियां की, कॉरपोरेट और पॉलिटिशियन ने, तो किसान वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और किसान पूरी तरह से सोच समझ के, विषम परिस्थितियाँ हैं, सर्द हवाएं लगातार है, हमारे 40 के लगभग साथी अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन हम लोग इसे जन क्रांति के अंदर कि किसान तभी वापस होगा जब उसकी ज़मीन उसके बच्चों के नाम रहेगी। आगे हम खेती जो है वो आज़ादी पूर्वक कर पाएंगे। इसलिए चाहे हालात कैसे भी रहे, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जन क्रांति जीत की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, जन क्रांति जीत की तरफ बढ़ रही है। ठंड बढ़ ही ज़्यादा पड़ रही हो, साथ साथ जोश भी जो है वो किसान आंदोलन का बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से अनरिपोर्टेड इंडिया के लिए शबीना सिद्दीकी।